मीठा मीठा बाबा, कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है। तुम्हारा ये टाइम कैसा है? बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। लगातार बाबा हमारे समय को व्यर्थ जाने से रोकने के लिए बहुत बहुत ध्यान, अटेंशन खिंचवा रहे हैं। मतलब क्या करना है? हमें बहुत ध्यान देना है। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवा। कोई मुझे बताएगा ये हमारा समय वैल्यूएबल क्यों हो गया? हमारा ये समय वैल्यूएबल क्यों है? कौन बता सकता है? हमारा समय वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि भगवान, क्योंकि भाई जी हम अपना इस समय भाग्य बना रहे हैं। इस समय भाग्य हम कभी भी बना सकते हैं अपना भाग्य? नहीं, इस टाइम परमात्मा आए हुए हैं और ये कल्प से अंत का समय है। हाँ, ये कल्प में एक ही समय होता है जब परम पिता परमात्मा आकर हमें भाग्य बनाने की विधि सिखाते हैं। पूरे कल्प में यही एक ऐसा समय है कि जब परमात्मा आकर हमें भाग्य लिखना सिखाते हैं। और ये कल्प में वंडरफुल बात ये है, संगम युग प्राप्तियों का युग है। संगम युग हमारा प्राप्तियों का समय है। और कभी भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में केवल ये 100 वर्ष है। समय पर आना है। 100 वर्ष हैं जिसमें हम अपना भाग्य बना सकते हैं। और इस 100 वर्ष में भी मुझे कितना समय मिला है? 100 वर्ष हैं, पर तो उसके लिए जिसको 100 वर्ष मिले, पर तो मुझे 100 वर्ष में से कितना समय मिला है? और उसमें से मैं कितना समय अपना भाग्य बनाने के लिए यूज कर रहा हूं। जो मैं समय यूज नहीं कर रहा हूं वो तो मेरे लिए है ही नहीं। ये सोचने वाली बात है। मैं अपने लिए देखूं कि 1990 में मैं परमात्मा के संपर्क में आया। तब तक सोचो, हम मोटा मोटा ले लेते हैं कि 1936 से ही ज्ञान शुरू हुआ हो, 100 वर्ष वहां से शुरू हुए हों, तो कितने साल चले गए? 54 साल बीत चुके थे। 54 इयर्स बीत चुके थे जब हम ज्ञान में आए। और उस ज्ञान में आने के बाद मैंने अपने आप को पहचाना कितनी देर में? क्या मुझे उस समय चिंतन चलता था? क्या मैं वो 24 घंटे पूरे करता था? यदि मुझे 40 घंटे, 100 साल में से 40 घंटे का भी समय मिला था, तो मैं कितना समय उसमें से 24 घंटे में से बाबा की तरफ, बाबा की डायरेक्शन पर चलकर लगाता था? मैं उसको काउंट करूं, सोच के देखो। मुरली सुनने गए, ठीक है, हमने मुरली सुन ली, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। कभी सेवा कर दी तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। सोच कर देखे मुझे कितना टाइम लिया, मैंने उसमें से कितना समय जो है ना सफल किया। ये मेरी कैलकुलेशन होनी चाहिए। अच्छा चलो, आज समझ लो कि 36 साल बाद भी आज 54 में से 36 साल चले गए। 54 और 36 कितने हो गए? 90।
बाकी 10 साल। यदि समझ लो कि 10 साल भी पड़े हैं, तो आज मैं अपने इन 10 साल को कैसे कैसे करूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना भाग्य लिख सकूं, क्योंकि बीता हुआ मेरे हाथ में नहीं है। अब तो मैं समझ लूं कि चलो 10 साल हैं, और 10 साल में से भी मेरा कितना महत्व, कितना अटेंशन होना चाहिए। ये जब तक बैठकर कोई नहीं सोचेगा, समय के महत्व को नहीं समझ सकता। और बाबा इससे 2 कदम और आगे चल देता है, डरा देता है। कहते यदि तुम्हारा अब भी शरीर छूट जाए, तो तुम तो एक छोटे से बच्चे जाके बनोगे। 9 महीने गर्भ में चले गए, पैदा होके तुम क्या कर सकते हो? जब तक तुम 7, 8, 10 साल के होंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा। ये लो जी, ये 10 साल भी गए। तो मेरे पास कितना टाइम बचा है? ये वर्तमान ही मेरे पास टाइम बचा है। अगले पल ये शरीर छूट सकता है। कब करूंगा फिर मैं? कब करूंगा? ये क्वेश्चन खड़ा करना है, अपने सामने खड़ा करना है। फिर कब करूंगा? और इस कल्प में नहीं किया तो किसी कल्प में भी नहीं कर सकूंगा। बहुत बहुत सोचने की जरूरत। मैं कितना समय अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने में लगा सकता हूं, कितना मुझे अटेंशन देना चाहिए। और इसके समय को और कम कर देता है बाबा। आपने जो समय आपको मिल रहा है, उसमें आपने अपना भाग्य कितना समय का लिखना है? पूरे 5000 साल का लिखना है। आप जितना लिख पाओगे। लिखा कहां से जाता है? शुरू से लिखा जाता है कि नीचे से लिखा जाता है? टॉप से लिखा जाता है या बॉटम से लिखा जाता है? हमारा भाग्य बॉटम से लिखा जाता है कि टॉप से लिखा जाता है? टॉप से। थोड़ा ध्यान से समझो। इस समय हम बॉटम में खड़े हैं या टॉप पर खड़े हैं? बॉटम। बॉटम। बॉटम में। बॉटम। हम इस समय बॉटम में खड़े हैं। हम बाबा की श्रीमत पर 0 से 1 पर आएंगे, 2 पर आएंगे, 3 पर आएंगे और सुधार करेंगे, 10 पर आएंगे और सुधार करेंगे। नीचे से लिखा जाता है। पहले हमारा सतयुग का भाग्य नहीं लिखा जाएगा, पहले कलयुग का लिखा जाएगा, फिर द्वापर का लिखा जाएगा, फिर त्रेता का लिखा जाएगा, तब जाकर के सतयुग का लिखा जाएगा। बड़ा खराब स्कूल है हमारा। ये कोई तरीका होता है? इतना डराना चाहिए क्या मुरली शुरू करते वक्त? बहुत बहुत ध्यान से बैठकर सोचना। हमारा बॉटम से करेक्टर लिखा जा रहा है।
हम कहां तक गिर चुके थे वहां से ऊपर उठाया जा रहा है। हमने अपने आप को नीचे से उठाना है। कितने सख्त नियम है। सारे नियम पहले क्यों नहीं बता देता बाबा? बता तो शुरू से रहा है, हमारी आंखें, हमारी बुद्धि उसे स्वीकार ही नहीं कर रही। अब अपने समय के महत्व को समझो बैठकर। समय व्यर्थ मत गंवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। वो बाबा की बातें सुनना चाह रहा है, उसकी रुचि है, वो अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना चाह रहा है, उसे सुनाओ। यदि वो शिव बाबा को मानने को तैयार नहीं है, छोड़ दो उसे। बाकी छोड़ने के लिए भी बाबा नहीं कहते, ये भी ध्यान रखना है कि बाबा ने कहा छोड़ दो उसको। बार बार धीरे धीरे नई युक्ति से, नई विधि से उसको थोड़ा थोड़ा करते रहना, कभी ना कभी तो होगा ही। प्रश्न, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? गुणों की धारणा भी होती जाए, चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर, जो बाबा ने समझाया है वो दूसरों को समझाओ। जो तुम्हें समझ में आया है वो दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी। तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं, जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रहती, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वो मनहूस है। वो क्या है? मनहूस। मनहूस कहा जाता है जिनका मन हार चुका हो। जिन्होंने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, ठीक है तुम जीते रहो, वे मुफ्त में अपने को घाटा डालते। मुफ्त में, अरे ज्ञान धन पड़ा है, दान कर दो ना। जितना दान करोगे उतना तुम्हारा खाता बड़ा हो जाएगा, जम जाएगा, जमा हो जाएगा। नहीं सुनते। मुफ्त में घाटा डाल देते। अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सकते हैं परंतु नहीं लिखते, परंतु नहीं लिखते हैं। वे मुफ्त में अपने को घाटा डालते हैं। गीत, बचपन के दिन भुला न देना,
आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं, ये भुला मत दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो